हेलो गाइज, कैसे आप सभी। देखिए, एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, यानी के पाठक से संबंधित, यानी शिक्षा विभाग से संबंधित का, यानी जो है एक कहावत हमको याद आ रहा है कि यानी जो बिहार में बहार है तो लेकिन बिहार में बवाल भी है। यानी जो है बिहार में बवाल इस बात का मचा हुआ है कि के पाठक सबको नाक में दम किए हुए हैं। यानी जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उन्होंने जो है शिक्षकों यानी नियोजित शिक्षक हो, चाहे कोई शिक्षक हो, चाहे जो है शिक्षा मंत्री हो या विधानसभा हो, इन्होंने सबको जो है नाक में दम कर रखा है। तो कहीं ना कहीं जो है इन पर जो है इन्होंने जो है ऐसा ऐसा एक्शन लिया है, ऐसा ऐसा काम किया है, और अपने क्षेत्र से शायद ऊपर जा करके भी बहुत सारे काम किए हैं। इस बात को लेकर के जो है बिहार के बहुत सारे लोगों में जो है आक्रोश है, और खास करके इन्होंने शिक्षकों को तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। और आपको एक अपडेट दे रहे हैं, यानी कल भी हम आपको बताए थे और परसों भी बताए थे कि अब जो है स्कूल जो है खुलेगा, यानी जो है 10 बजे से। यानी खुद मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा था, यानी सदन में कहा था कि अब स्कूल शिक्षक आएंगे 9:45 में और चल जाएंगे, यानी 4:15 में घर चल जाएंगे। लेकिन बहुत सारे शिक्षक जब 9 बजे के बाद यानी 9 बजे के बाद जा रहे हैं, तो उन पर जो है के पाठक कार्रवाई कर रहे हैं। अब शिक्षक के पास असमंजस बना हुआ है कि भाई हम बात किसका माने, यानी मुख्यमंत्री जी का बात माने, शिक्षा मंत्री जी का बात माने, कि भाई के पाठक का बात माने। ये तो कहीं ना कहीं के पाठक शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों के बात को काट दे रहे हैं। यानी जो नीतीश कुमार खुद कहे हैं कि अब स्कूल चलेगा जो है 9 बज करके, यानी जो है 15 मिनट से शुरू हो जाएगा, सॉरी 10 बज करके 15 मिनट से शुरू हो जाएगा और 4 बज करके 15 मिनट समाप्त हो जाएगा। लेकिन के पाठक कहते हैं कि नहीं, 9 से 5 चलेगा स्कूल, 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक चलेगा। और इस बात को लेकर के कल विधानसभा में बहुत बड़ा जो है घमासान हुआ, सत्ता पक्ष और विपक्ष को दोनों को लेकर के। सत्ता पक्ष यानी जो है के पाठक का बचाव करती रही है, और के पाठक के बचाव के रूप में सत्ता पक्ष कहती है, नीतीश सरकार के पार्टी के लोग कह रहे थे कि भाई के पाठक अच्छा काम कर रहे हैं, उनको रहना चाहिए। हालांकि जो विपक्षी दल हैं, जो तेजस्वी के पार्टी के लोग हैं, उन लोग जो है शिक्षकों के समर्थन में आकर के यानी के पाठक को हटाने की बात कर दिए हैं। ये लोग कहते हैं कि भैया के पाठक पर अब कार्रवाई हो, और वो अपने दायरा का भूल करके बहुत सारा जो है काम किए हैं, तो उन पर एक्शन लिया जा सके। अब जो है अब शिक्षा मंत्री भी कुछ ना कुछ एक्शन लेने की तैयारी में है। देखिए, शिक्षा मंत्री एक्शन ये लेने जा रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जो है, यानी के पाठक बहुत सारे ऐसे फैसले लिए हैं जो सरकार से भी ऊपर जाकर के लिए हैं, जो सरकार के दायरे से भी ऊपर जाकर के लिए हैं। और इस बात की जांच के लिए खुद जो है शिक्षा मंत्री जो हैं, यानी विजय चौधरी, उन्होंने कहा है कि हम इस बात की जांच कराएंगे, और अगर यानी कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक उसमें दोषी पाए जाएंगे तो उन पर भी होगा कार्रवाई। और उन्होंने कहा है कि अगर जो जाँच का फैसला आएगा वो हम मानेंगे कन्फर्म। तो कहीं ना कहीं आपको अपडेट दे रहे हैं कि यानी शिक्षा मंत्री जो है, शिक्षा मंत्री हो या नीतीश कुमार हो, मुख्यमंत्री हो, सबको जो है यानी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक सबको परेशान कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं अब खुद जो है के पाठक अपने ही जाल में फंसते दिख रहे हैं। यानी जितने भी उन्होंने फैसले लिए हैं, यानी जो है नियम को ताक में रख दिया, और अपनी सारी बातों को जो मनचाही जो हो वो वैसा नियम लागू करवा दिया है। हालांकि देखिए, नियमता तो यही सही है कि भैया 10 बजे से लेकर के 3, साढ़े 3, 4 बजे तक क्लास यानी स्कूल चलना चाहिए। लेकिन ये जो है शिक्षा यानी विभाग के अपर मुख्य सचिव है, ये एकदम गांठ मान लिए हैं कि ना स्कूल चलेगा 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक। अरे भाई, 5 बजे तक स्कूल में लेकर रहेगा, दिन भर बैठा के क्या होगा? दिन भर बैठाने से क्या लेकर पढ़ लेगा ज़्यादा? यानी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था को ऐसा अगर करेंगे तो चौपट हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक भी परेशान रहेंगे और वो मन से पढ़ा नहीं पाएंगे, और वो भी घर से लेट पहुंचेंगे, बहुत सारा समस्या हो जाएगा। बहुत सारा के दूर दराज भाई स्कूल है, वहाँ से आने जाने में भी समस्या है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के फैसले से बहुत लोग नाराज चल रहे हैं, और इन पर बहुत जल्द कार्रवाई होगी। ये भी अभी आपको बता देते हैं। अगर जो है यानी विपक्ष भी इस बात पर जो है एकजुट हो चुका है, और कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं यानी विजय चौधरी, वो भी इनसे अब खुश नहीं दिख रहे हैं। ये भी उन्होंने भी कहा है कि अगर जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अगर कोई निर्णय ऐसा लिए हैं जो सरकार से भी ऊपर जाकर के लिए हैं, तो उन सभी मुद्दों पर इन पर कार्रवाई होगा। तो बहुत जल्द शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पर भी यानी जो है इन पर भी तलवार अब लटक गया है। अब ये भी जांच के दायरे में आ गए हैं, क्योंकि ये भी बहुत सारे जो है लोगों को परेशान किए हैं। तो कहावत में है ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। भाई, इन्होंने भी बहुत लोगों को जो है यानी जो है कष्ट पहुंचाया है, अब शायद इनको भी अब कष्ट पहुंचने वाला है। तो ये आपको इतना अपडेट दिए हैं। देखिए, अब जैसे ही कोई और भी अपडेट आता है, तो अभी जो है अभी तक तो ऐसा कोई अपडेट आया नहीं है, यानी नियोजित शिक्षकों के लिए कि आपको जो है एग्जाम से लेकर के क्या हो नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत जल्द आपको बता देते हैं कि उनके
उनके लिए भी एक बहुत बड़ा अपडेट आएगा। यानी उनके जो शिक्षक यानी फॉर्म नहीं भरे हैं उनके लिए भी एक अपडेट आएगा। और आप वेट कीजिए, बहुत जल्द आपको भी एक अपडेट और बहुत बड़ा फैसला आएगा और आपके हित में आएगा। लेकिन हाँ, अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि देखिए सारी विभागीय प्रक्रिया होती है। विभागीय प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही जो है सरकार बाद में जो कहती है। तो तत्कालिक अभी जो है यानी जो है मैटर को सेफ रखा गया है, लेकिन बहुत जल्द आप लोग के बारे में भी सोचा जाएगा। और आपको बार बार बता देते हैं, नियोजित शिक्षक जितने भी हैं आपको राजकर्मी का दर्जा ऐसे भी मिलेगा। लोकसभा चुनाव से पहले आपको राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, ये एकदम कन्फर्म मानिए, ठीक है। और जितने भी लोग पहली बार हमारे चैनल पर आते हैं, यानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी हम जानकारी देंगे ऑथेंटिक जानकारी देंगे और बहुत सटीक जानकारी देंगे। देखिए हम यहाँ पर चाहते तो हम आज का जो पेपर का जो कटिंग था वो भी लगा सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं कॉपीराइट का इशू हो जाता है, इसलिए अभी हम नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। बहुत जल्द जो है उसका भी व्यवस्था हम कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द जो भी ऑथेंटिक जानकारी होगा उस सब आपको देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए चैनल से जुड़िए, तब तक के लिए धन्यवाद।